अब देखो आता है टर्म्स बता चुके तुम लोग को, टर्म्स क्या तरीका है इशूज करने का, उसका बताया क्या मोटिव क्या ऑब्जेक्ट क्या है। अब आता है कि कंपनी शेयर इशू करेगी, उसका प्रोसेसिंग क्या होगा, प्रक्रिया क्या है, कोई भी काम करने का एक वे होता है, एक तरीका होता है। दिस वे इज कॉल्ड प्रोसेस। यहाँ लिखे हैं प्रोसेस ऑफ इशूज, शेयर निर्गमन करने की विधि, कैसे कंपनी शेयर को ओपन मार्केट में इशूज करेगी, तो पैसा कैसे कंपनी अपनी जनता से मांगेगी, है ना। तो तरीका है, देखिए लमसम लिखे हैं, फिर लिखे यहाँ पर देखो क्या इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब होता है एक मुश्त, एक बार कंपनी के द्वारा मांगा जाना। जैसे है लिखे यहाँ पर, इसी को एक्सटेंड किए हैं, व्हेन कंपनी कॉल एंटायर, एनबी का मतलब नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑन एप्लीकेशंस, ऑन एप्लीकेशन। हम पिछले क्लास में बताए थे, कंपनी आपको इनवाइट करती है टू मेक ऑफर, कंपनी चाहती है शेयर इशू करना, तो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करती है, आपको इनवाइट करती है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज माय शेयर देन प्लीज अप्लाई इमीडिएटली। तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्विटेशंस टू मेक ऑफर। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि फला कंपनी का शेयर कर देंगे, तो आप कंपनी को ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट करते हो थ्रू एप्लीकेशंस, थ्रू एप्लीकेशंस, ठीक है। तो कंपनी आपको ऑफर नहीं किया, दिस इज इन्विटेशन। कैसा इन्विटेशन हुआ, जनरल, सबको, हर कास्ट के लोग जो रिस्क कवर करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि आप शेयर खरीदे हो, कंपनी आपके पैसे को वो कंट्रोल ऑपरेट करके बिजनेस कर रही है, बिजनेस में रिस्क हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, रिस्क आपको कवर करना होगा, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टमेंट जितना का शेयर खरीदे हो उतना तक का ही रिस्क है। अब यहाँ पर है कि कंपनी का आप शेयर खरीदोगे, अगर मान लो एक कंपनी का एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपया है, तो 100 रुपया कंपनी कैसे मांगेगी, हम बता दें ना, कॉल्ड अप है, अनकॉल्ड अप है, पेड अप है, अनपेड अप है, तो कंपनी कैसे मांगेगी। अगर कंपनी 100 रुपया शेयर है और कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में लिखी है कि एंटायर नॉमिनल वैल्यू विल बी पेड बाय द पब्लिक ऑन एप्लीकेशंस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, अगर सारा पैसा वो एक बार ही मांगेगी, कब, एप्लीकेशन के वक्त, जो अप्लाई करेगा उसको अलाउड हो जाएगा, और वो सबका सब पैसा, अगर आप मान लो एक शेयर का दाम 100 रुपया है और आप 5 शेयर खरीदे हो, तो 5 गुना 100 खरीदे नहीं, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज 5 शेयर्स, तो आपको एप्लीकेशन के साथ 5 लिखना पड़ेगा, 5 शेयर्स और 500 रुपया भेजना पड़ेगा, नहीं एक ही बार सारा पैसा भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि व्हेन कंपनी कॉल एंटायर मतलब समस्त नॉमिनल वैल्यू ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस मेरे भाई एप्लीकेशन से है, आपका आवेदन ही है जो कंपनी के पास जाएगा। अब अप्लाई करके श्योर नहीं होगा कि तुमको शेयर मिल जाएगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि वैकेंसी में बता देगा क्लास में कि अभी जो लड़का 12 पास किया उसका पार्ट 1 एडमिशन होगा, अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19 के बारे में, तो अभी वहां पर एडमिशन नहीं हो पा रहा, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा रिलीज होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंशन करके वहां फॉर्म का इन्विटेशन निकलेगा, जिसका इसका मार्क्स आया अप्लाई करो। मान लो 400 सीट है और 4000 फॉर्म अप्लाई हो गया, तो सबको बुला रहा है एडमिशन के लिए, वो 400 के लिए 4000 फॉर्म आया है, उसका सॉर्टिंग होगा, कट ऑफ मार्क्स निकलेगा, तो उसका सिलेक्शन होगा। मान लो सबका 90% है, देखिए उसमें 91 किसका है, तो उसका एडमिशन होगा, क्योंकि लेना तो 400 ही तो है उसका, लेकिन 400 ही अप्लाई नहीं होगा, उससे ज्यादा अप्लाई होगा। मान लो कुछ फैकल्टी है बॉटनी का, उसमें 400 सीट है, 200 सीट अप्लाई होगा, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर और ओवर। जितना कंपनी चाहती है उससे अधिक आएगा तो ओवर, कम आएगा तो अंडर, जितना चार्ज उतना आएगा, तो सिंपल से क्वेश्चन इक्वल हो गया। तो यहां पर याद रखना, अगर 100 रुपया है और कंपनी 100 रुपया आपसे मांगती है, तो और भी कम मांगती है, नॉट इन पार्ट, वन टाइम्स ऑन एप्लीकेशन, इट्स कॉल्ड लंप सम, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टस में लिख देगा, ऐसा नहीं कि अचानक आप कर दे पैसा लेकर आया नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा, आपको प्रोस्पेक्टस में क्लियरेंस कर देगा कि आपको कितना पेमेंट करना है। फिर देखो यहाँ दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है व्हेन नॉमिनल वैल्यू कॉल्ड, यहाँ भी वर्ड यूज नॉमिनल वैल्यू, यहाँ भी नॉमिनल वैल्यू, सब ऑप्शन है, ये एक ये होगा या ये लंप सम मनी एक बार, एंटायर मनी या इंस्टॉलमेंट किस्त में। तो व्हेन नॉमिनल वैल्यू कॉल्ड बाय द कंपनी टू पब्लिक इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट, अगर आपको डिफरेंट किस्त है, उस किस्त में मांगती है, तो उसको कैसे कैसे मांगेगी, इसी 100 रुपया को यहाँ एक और मान लेना, यहाँ पर लेट बी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज, PS का मतलब पुलिस स्टेशन में पर शेयर, तो पर शेयर 100 रुपया है, 100 रुपया कंपनी का एक बार मांग लेगी, उसको बोलेंगे लंप सम्स ऑन एप्लीकेशन। इसी 100 रुपया कैसे मांगेगी, देखो कैसे कैसे मांगती है, तो देखो कैसे, एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसके बाद यानी सारा पैसा यहीं पे मांग लिया, या सेकंड कॉल के बाद में फिर पूछा था यहाँ पर फाइनल
कॉल। मान लो 100 रुपया है तो यहाँ 20 मांग लिया, 20 मांग लिया, 30 मांग लिया, 10 मांग लिया, सब जगह 100 मांगना है उसको, तो 20, 20, 40, 30, 70, 80, 20 टका यहाँ मांग लिया, तो 50 और 50, 100 रुपये यहाँ भी हो गया। लेकिन यहाँ कैसे मांगा? डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। तो ये भी प्रोस्पेक्टस में लिख देगा कि कंपनी आपसे पैसा कैसे मांगेगी और सबके बीच में इंटरवल होता है। देखो पहला प्रोसेस होता है एप्लीकेशन। जो भी लोग इच्छुक है ना कि कंपनी का पहले अप्लाई, एक लड़का सारे कॉलेज में अप्लाई करता है, बीएन कॉलेज में, मनवाड़ी कॉलेज में, जहां जहां कॉमर्स है, कहां से लिस्ट निकलेगा ना मुश्किल है। ओके, आपको लगता है अगर आप श्योर हो कि मेरा 100% मार्क्स है यार तो आराम से हो जाएगा, लेकिन अप्लाई तो करना ही होगा। ऐसा नहीं कि मेरा 100% मार्क्स है आप मेरा एडमिशन लीजिए, आपको प्रोसेस में आना ही होगा। आप श्योर हो कि आपका नाम लिस्ट में आएगा, लेकिन आपको अप्लाई करना होगा। एक कंपनी तो और भी एक्टिव रहती है, कल कोई ये ब्लेम नहीं करे कि सर हम भी अप्लाई किए थे हमको शेयर नहीं मिला। तो सबका एप्लीकेशन टाइम होता है, सब जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई करता है। शेयर अप्लाई करने के बाद कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट क्या करता है, उसका शॉर्टिंग करता है, कितना शेयर एक्सेप्ट हुआ है, कितना एक्सेप्ट। जब कंपनी आपके अप्लाई किए हुए शेयर को एक्सेप्ट करती है, इट्स कॉल्ड अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? जैसे आप कॉलेज में फॉर्म अप्लाई किए, आपको एलिजिबल माना गया कि नहीं माना गया, तो आपको नोटिस देगा कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, फलना डेट तक एडमिशन लीजिए। ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन हुआ, ऐसा थोड़ी है कि पास किए, मार्क्स ले गए, एडमिशन ले लिया। फिर लिस्ट में नाम आया होगा तो आपको टाइम दिया होगा। उसी प्रकार जो एप्लीकेंट्स है, अभी शेयरहोल्डर नहीं बना, अभी एप्लीकेंट्स है, वो अप्लाई किया, लेकिन जैसे उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया ना, इट्स कॉल्ड अलॉटमेंट। इसको बोलते हैं आवेदन। ये होता है आवंटन, माने आपके अंशों को कंफर्मेशन कर दिया गया, यू आर अलॉटेड, माने आपको इतना अंश दिया गया। तो यही यहाँ था कि एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट वन टाइम्स, यानी एक ही बार सारा पैसा मांग लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पैसे को डिफरेंट कॉल्स में मांगा है। एप्लीकेशन से मांगा, अलॉटमेंट होने का मतलब हो गया कंफर्मेशन हो गया। और उसके बाद अलॉटमेंट के बाद कंपनी आपसे मांगे, हर के बीच में कम से कम 45 डेज का डिफरेंस रहता है। 45 डेज का मतलब हुआ 1.5 महीने का डिफरेंसेस रहता है कॉल का। इस बीच में आपको इंटरवल होता है 1.5 महीने का, 45 डेज का। आपसे कंपनी क्या करेगी, मांगेगी। तो यहाँ पे 100 टका मांगा, पहले एप्लीकेशंस, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर फाइनल कॉल। लेकिन कैसे कैसे एंट्रीज होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये डिफरेंट कॉल्स हुआ, ये हुआ वन टाइम्स, ये हुआ डिफरेंट कॉल्स। कितना